खुशी बता दें कि कृष्णा अल्लावरू फेल हुए तो राहुल गांधी ने किया अशोक गहलोत को आगे, कहीं प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेंगे, ये पूरा मामला सुलझ जाएगा क्या? ये पूरा मामला, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। और कांग्रेस की राजनीति में उन्हें दिग्गज माना जाता है, देश की राजनीति में भी दिग्गज माना जाता है। अशोक गहलोत पटना आ गए हैं और तेजस्वी यादव के साथ विवाद सुलझाने में लगे हुए हैं। और जो खबर है उसके मुताबिक अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि यह जो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, महागठबंधन की पार्टियों के ही प्रत्याशी, कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के प्रत्याशी आमने सामने हैं, इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसका दो तरीका निकाला जाएगा। पहला तरीका कि जहां नाम वापस लिया जा सकता है, अभी कल तक का समय है नाम वापस लेने के लिए, उन सीटों पर नाम, दूसरे फेज की सीटों पर कल तक नाम वापस लिया जा सकता है, तो वहां नाम वापस ले लिया जाएगा। या तो वहां आरजेडी का कैंडिडेट होगा, या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, या लेफ्ट का कैंडिडेट होगा, या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। दो पार्टियों का कैंडिडेट नहीं होगा। जहां नाम वापस लेने की तिथि समाप्त हो गई है, पहले चरण का जो चुनाव है जो 6 तारीख को है, 6 नवंबर को, उसके लिए तो अब नाम वापस नहीं लिया जा सकता है। तो उन सीटों पर भी उपाय निकाला जा रहा है। उन सीटों पर क्या उपाय निकाला जा रहा है? उन सीटों पर यह उपाय निकाला जा रहा है कि एक आदमी नाम वापस, एक मान लीजिए कि कांग्रेस और आरजेडी का प्रत्याशी है, तो अब नाम तो वापस नहीं ले सकता है, लेकिन निष्क्रिय हो जाएगा। वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा, वो दिखेगा नहीं, वो बैठ जाएगा और जनता से अपील करेगा दूसरे प्रत्याशी के पक्ष, मतलब जो दूसरे महागठबंधन, मतलब महागठबंधन का एक प्रत्याशी होगा, महागठबंधन उस सीट पर अपना एक प्रत्याशी घोषित करेगा और जो दूसरा प्रत्याशी होगा वो उसके पक्ष में अपील करेगा कि ठीक है, हमें वोट नहीं दे, इन्हें ही वोट दें। वो भी एक तरह से नाम वापस लेना ही हुआ। वो टेक्निकली तो वो बना रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह भी बना रहेगा, लेकिन वो सपोर्ट कर देगा दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को और प्रचार नहीं करेगा। इसकी कवायद चल रही है और आज अशोक गहलोत और तेजस्वी के बीच बातचीत और प्रक्रिया में है। और इस प्रक्रिया में क्या होना है? इस प्रक्रिया में यह होना है कि फ्रेंडली फाइट को जितनी कम से कम सीटों पर रोका जा सके, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, राजद के नेता कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट अब नहीं रही, यह खूनी फाइट हो गई। अब यह हाल है कि महागठबंधन आपस में लड़ कट कर मर जाएगा और एनडीए को वॉक ओवर मिल रहा है। इस वजह से इस फ्रेंडली फाइट को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं किसी हाल का नहीं रहने देगी महागठबंधन को। तो यह कमान सौंपी गई है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत बिहार चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक है और पटना आ चुके हैं और इस काम में लग चुके हैं। जब वे पटना नहीं आए थे तब से इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें सीधे कांग्रेस आला कमान ने निर्देश दिया है कि विवाद सुलझाइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस विवाद सुलझाना चाहती है, तेजस्वी यादव भी विवाद सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो पूरे बिहार में सिर्फ जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, वहां माहौल नहीं बदलेगा। पूरे बिहार में इसका गलत मैसेज जाएगा और इससे महागठबंधन को सीटों का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अब क्या अशोक गहलोत का तजुर्बा काम आएगा? उनका अनुभव है, वे कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। अब सिर्फ अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की बैठक नहीं होगी, अशोक गहलोत की बैठक लेफ्ट के नेताओं के साथ भी होगी। सीपीआईएम, माले, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इन सब की, तेजस्वी यादव, सब की आपस में बैठक आज होगी पूरे दिन और इसका रास्ता निकाला जाएगा। और 23 अक्टूबर को
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तेजस्वी यादव की अगुवाई में, और इस दौरान यह भी हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है कि हाँ, मुख्यमंत्री कैंडिडेट अब महागठबंधन के तेजस्वी यादव हों। और जिन जिन सीटों पर 23 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का, नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। अब एक सीट पर तो नाम वापस ले लिया है, लेकिन 4 से 5 सीटों पर अब भी वही हालत है। तो नाम वापसी की डेडलाइन से ठीक पहले आखिरी कोशिश होगी कि सहमति बन जाए। अब देखिए, कांग्रेस यह भी प्रस्ताव दे रही है तेजस्वी यादव को कि जो कल हम आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देंगे, आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और कुछ सीटों पर से अपना प्रत्याशी वापस ले लीजिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित होने की कीमत चुकाते हैं तेजस्वी यादव या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के लिए तो तैयार हो गए हैं कांग्रेस के नेता, मान गए हैं कि ठीक है, आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देंगे, लेकिन इसकी कीमत भी मांग रहा है, इसकी कीमत भी देनी होगी। और क्या इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है तेजस्वी यादव? अगर हमारे संवाददाता ने हमें बताया है कि 100% तो सहमति बनना मुश्किल है। जैसे बछवाड़ा की सीट, बेगूसराय के बछवाड़ा की सीट पर सीपीआई और कांग्रेस, सीपीआई के अवधेश राय उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास, जो बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे उम्मीदवार हैं। अब वहां सहमति बनाना नामुमकिन है, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं उस पर अधिकांश सीटों पर सहमति बनाई जा सकती है, क्योंकि यह मैसेज जा रहा है कि ठीक है, एनडीए में भी बहुत विवाद था, लेकिन तमाम विवाद के बावजूद सहमति तो बन गई। एक सीट पर 2-2 प्रत्याशी तो नहीं है, एक सीट पर एनडीए का एक ही तो प्रत्याशी है, लेकिन महागठबंधन में पहले फेज का नाम वापस लेने की अवधि भी बीत गई, इसके बावजूद सहमति नहीं बन पाई। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, और क्या कल तेजस्वी यादव कीमत चुकाकर महागठबंधन कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, या वे कीमत चुकाने से इनकार कर देते हैं और फिर कल जो है उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाता है। अगर वे कीमत चुकाएंगे तो कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करेगी, अगर वे कीमत नहीं चुकाएंगे तो कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं करेगी। तो कांग्रेस ने बड़ी कीमत मांग ली है कि हमारी सीटों पर जो आपने बागी कैंडिडेट दिया है वो आप वापस ले लीजिए तो हम मान जाएंगे। उधर पप्पू यादव पूरे फॉर्म में है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। अब देखिए कि अशोक गहलोत की बातचीत में क्या रास्ता निकल कर आता है। राहुल गांधी ने बड़े भरोसे के साथ अशोक गहलोत को आगे किया है नेगोशिएशन के लिए। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।